नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, जो आज हम पेपर लेकर आए हैं ये है TGT मैथ का, जो कि 12 नवंबर 2025 में हुआ था। तो आज हम इस रीजनिंग का पार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 6 बॉक्स हैं ABCDEF, एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो। बॉक्स F को शीर्षक से दूसरे स्थान पर रखा गया है और बॉक्स E को B के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स B को E के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है। बॉक्स A और C को नीचे केवल 2 बॉक्स रखे हैं, इन दोनों A और C के बीच में। और बॉक्स C को B D के ठीक नीचे रखा गया है। कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आंसर है इसका सी। ठीक है, जिसने कंडीशन दी है उसके हिसाब से सी आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एक निश्चित तरीके से MIOK का संबंध NJPL से है। इसी प्रकार HDJF का संबंध IEKG से है। तो सेम जो तर्क दिया है इसी के अनुसार OKQM का संबंध किससे है? जो पहले वाला दिया हुआ है तर्क, इसमें M के सामने N आ रहा है। ठीक है, तो ये N में 1 प्लस किया हुआ है, सब में 1 1 प्लस किया हुआ है, यानी कि हर अक्षर में 1 1 प्लस किया हुआ है। तो इस सेम तर्क लेंगे तो O के बाद P आता है और K के बाद L आता है, Q के बाद R आएगा और M के बाद N आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि A का मतलब डिवाइड है, B का मतलब मल्टीप्लाई और C का मतलब प्लस और D का मतलब माइनस, तो इसमें जो नीचे इक्वेशन दी है उसमें अल्फ़ाबेट की जगह यदि हम तो इक्वेशन बनेगी 16/2 + 3 × 8 - 9। तो बोर्ड मास से हम इसको निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दी गई श्रृंखला में नेक्स्ट हमें बताना है क्या आएगा। तो इसमें देखते हैं कि पहले क्या सीक्वेंस बना हुआ है। इसमें देखिए पहले जो अक्षर है ना, S X C H, इन सब में 5 प्लस किया हुआ है। तो हमें पहला वर्ड मिल जाएगा H के बाद यदि हम 5 प्लस करेंगे तो M आएगा। दूसरे वाले में भी इन्होंने क्या किया हुआ है, 5 प्लस किए हुए हैं। तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 BMBJ। जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं 7 व्यक्ति हैं DESTRO और Y एक गोल मेज पर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो RS की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। देखिए जब लिखा होता है जैसे R लिखा हुआ है और कॉमा लगा के, यानी कि यहाँ पर R की बात हो रही है, मगर वो बता रहा है वो S के कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह से लिखा हो तो वो R की बात होती है, मतलब जो पहले लिखा रहता है कॉमे से पहले, कॉमा लगा हुआ है ना R के बाद, तो R S के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और E T के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है। S E के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा हुआ है। R और Y के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। D E के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। O के ठीक दाईं और पड़ोस में कौन बैठा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट Y। इसका जो डायग्राम बनेगा इस तरह से बनेगा, ये सारे गोल में बैठेंगे। पहले आएगा RSYOD। ठीक है, तो O के बाद O के दाईं तरफ कौन बैठा है? Y। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 3 डिजिट की एक संख्या दी हुई है, बाएं और दाएं ओर बताया हुआ है। और क्या है, यदि प्रत्येक संख्या से पहले अंक में 4 घटा दिया जाए, पहले अंक में से 4 घटा दिया जाए तो कितनी संख्या में तीसरे अंक पहले अंक से पूर्ण विभाजित हो जाए। पहला है 801, इसकी जो पहली संख्या है 8 है, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो 4 आए। तीसरी संख्या से विभाजित करना है, यानी कि
पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो पहला क्या है, इसकी तीसरी संख्या 1 है, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा नहीं। फिर दूसरी संख्या है 773, तो इसकी पहली संख्या है 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो और तीसरी संख्या भी 3 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो सेकंड ये डिवाइड हो जाएगा। फिर अगली है 997, एक संख्या हो गई है जो इसने नीचे कंडीशन दी है जिसमें विभाजित हो रहा है। तीसरी है 997, पहले संख्या है इसकी 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा। 5 और तीसरी संख्या 7, तो 5 को डिवाइड यदि 5 से करेंगे, 7 को यदि डिवाइड 5 से करेंगे तो ये नहीं होगा। अगली संख्या है 835, तो इसमें 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा, और 5 तीसरी संख्या इसकी 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा। फिर चौथी संख्या है 93, अगली संख्या है 934, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा। तीसरी संख्या है 4, तो 4 में इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो इसमें कंडीशन दी है उसमें फिट बैठती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक निश्चित तर्क के अनुसार 12 का संबंध 105 से है, उसी तर्क के अनुसार 17 का संबंध 150 से है, और 16 का संबंध नीचे दिए गए विकल्प का आपको बताना है किससे है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर 141। तो देख लेते हैं पहले कैसे निकलेगा। ये का संबंध 105 से है, तो 12 का पहले स्क्वायर करेंगे और उसमें से 39 माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है 17 का 150, 17 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 139 का माइनस इजिकल टू आएगा। जब हम 16 का निकालेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे और 115 से माइनस कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 141 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसमें संकलन प्रश्न चिन्ह लगा हो, उसका बताना है आपको। एक सीरीज दी हुई है 23, 24, 28, 37, 53। इसके बाद बताना क्या आएगा। तो पहले में देखिए यदि सॉल्व करेंगे तो हम इसको पहले में 1 प्लस किया हुआ है, फिर 4 प्लस किया हुआ है, फिर 9, फिर 16, तो फिर आएगा 25 प्लस होगा इसमें, तो आंसर आ जाएगा 78। ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। यानी कि सबका स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 78 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि विभिन्न खंडों में संख्याओं को दर्शा रही है और कितने व्यक्ति निर्धन और अशिक्षित हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि निर्धन हो और अशिक्षित हो लेकिन प्रसिद्ध ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे इसको कह रहा है, ये कह रहा है कि निर्धन हो और अशिक्षित हो, यानी कि निर्धन ये है और अशिक्षित ये है, तो और प्रसिद्ध ना हो, तो इसमें तो ये सिर्फ 5 है। ऑप्शन नंबर इसमें 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित तरीके से हैं, मतलब इसमें और 3 एक जैसे होंगे और एक अलग है, तो वो हमें बताना है कौन सा होगा। तो ये देखिए सब में है ना, जब हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो सब में एक एक माइनस हो रहा है, तो इसमें जो TTR है जो थर्ड ऑप्शन है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक सीरीज दी हुई है 3 डिजिट वाली, इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है। प्रत्येक शब्द प्रत्येक स्वर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक उसी पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने 3 अक्षर समूह कोई स्वर नहीं आएगा। तो ये क्या है, स्वर को अगले अक्षर से और व्यंजन को पिछले अक्षर से बदलेंगे। तो इसमें यदि सॉल्व करेंगे शॉर्ट से तो ऐसा बदलने पर कोई भी समान नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहा है F D का भाई है, D जो है वो E का पिता है, E A का भाई है, A B की बहन है। F B का संबंध बताना है आपको, F और B का संबंध बताना है।
पिता का भाई होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है कि JKLMNO और P। देखिए दोस्तों, आपने यदि हमारी सारी सीरीज़ कर रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा जितने भी फर्स्ट पेपर के जितने भी रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो सेम से ही आ रहे हैं। उसमें एक देखो, ये हर हफ्ते में जो पेपर वाला क्वेश्चन है आंसर की में मिल रहा है रीजनिंग के पार्ट में। तो इसलिए आपकी वीडियो हम इसलिए ही बना रहे हैं ताकि आपको पता लगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि अच्छे से तैयारी कर सकें आप। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि JKLMNO और P इनमें से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुक्र रविवार के बीच होती है। यानी कि एक दिन, जैसे J की K की, इन सब की परीक्षा एक एक दिन होती है। हमें बताना है कौन से दिन किस व्यक्ति की परीक्षा हुई है। तो इसमें जो कंडीशन दी हुई है ये है J और M के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा हुई है। L की परीक्षा J के ठीक बाद वाले पहले दिन हुई है M की परीक्षा शनिवार को है और P की परीक्षा M के ठीक बाद वाले दिन में है। O की परीक्षा K के ठीक बाद वाले दिन है, लेकिन शुक्रवार को नहीं है। O की परीक्षा किस दिन हुई है ये बताना है हमें। इसमें जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मंगलवार को हुई है इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अभिनव जो बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ता है, फिर 15 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़कर वह 8 किलोमीटर बिंदु P पर पहुंचता है। A से यदि वापस पहुंचना हो उसे तो कितनी दूरी होगी उसकी, किस दिशा में होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर होगा वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कथन दिया हुआ है इसमें और 2 इसमें कार्यवाही दी हुई है। तो आपको बताना है जो कार्यवाही है वो कथन के से अनुसरण करती है कि नहीं करती। ये कह रहा है 2019 में 19 से देश X ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। कार्यवाही सरकार को 5 PM तक सभी बाज़ारों और रेस्टोरेंट को बंद करने की घोषणा करनी चाहिए। सेकंड सरकार को नवीकरण ऊर्जा का प्रयोग करने में योजना पर कार्य करना चाहिए। ठीक नहीं है क्योंकि उसमें ऊर्जा संकट की बात की हुई है। ठीक है, तो सेकंड वाला है, इसमें नवीकरणीय स्रोत है ये का सामना होगा। ये सेकंड तर्क वाले में अनुसरण करता है, तो सेकंड इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिसका जहाँ मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया वो आपको देखना है। पहला और छठे से संबंधित होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले और तीसरे में जो पैटर्न है वो 8 और 70 का है और फिर 14 118 का है। तो हमें ढूंढना है कि इसमें क्या कौन सा तर्क लगा है और उसी तर्क के अनुसार हमें संख्या ढूंढनी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर देख लीजिए कैसे होगा। 8 और 70 में देखते हैं। पहले 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 64 आ जाएगा, प्लस 6 कर देंगे तो 70 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 14 को 8 से गुना कर देंगे, प्लस 6 करेंगे तो 112 आ जाएगा 8 की गुना 14 करने पर, और फिर 6 करेंगे 118 आ जाएगा। ऐसे ही 19 का निकालना है हमें। 19 गुना 8 से करेंगे, प्लस 6 कर देंगे तो 158 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इसमें 4 दिए हुए हैं और आपको अलग छांटना है इसमें कौन सा है। इसमें अलग पहले पैटर्न देखना पड़ेगा हमें कौन सा इसमें लग रहा है। इसमें थर्ड है FI और KC वाला जो है वो अलग है, बाकी सब सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में होटल नाइट सूप को DSBVHA कहा जाता है, ऐसे ही इसको ये कहा जाता है। तो नाइट का मतलब बताना है। पहले देखें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो इसमें
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बदलने के बाद जो हमारे पास सीरीज़ आएगी 126 डिवाइड बाई 6 माइनस 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 आएगा। तो इसको बोर्ड मास से निकालेंगे तो 14 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी इसमें एक सीरीज़ दी हुई है 3 अक्षर वाली, इसमें एक सीरीज़ दी हुई है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना क्या आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर। निकलेगा कैसे कि जैसे नंबर में है, जितने भी नंबर है उसमें 36 ऐड हो रहा है तो नंबर तो हमारा निकल जाएगा 203, ठीक है। सी के बाद एस आ रहा है और फिर पहला अक्षर आई आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, जगह आएगा टी फिर डी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा रीजनिंग का पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।